हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विनायक अकेडमी में। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो मैंने सागर संभाग से लिया है, क्योंकि सागर संभाग के अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं और मैं 6 ज़िलों के बारे में आपको बताने वाली हूं। तो सबसे पहले हम सागर संभाग की बात करते हैं। तो जो सबसे पहले आता है, क्या आता है? सागर संभाग। तो सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इसकी क्या स्थिति बनती है? तो सबसे पहले सागर शहर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो सागर के लिए उड़ान सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था? उड़ान सिंह के द्वारा इसके लिए बसाया गया था। और कब बसाया गया था ये? 1660 में। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि सागर शहर की स्थापना उड़ान सिंह के द्वारा की गई थी 1660 में। अब अगला जो प्रश्न आता है वो यह है कि सागर का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 10,252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में सागर शहर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि सागर में एक लाखा बंजारा झील है। कौन सी झील है? लाखा बंजारा झील। और लाखा बंजारा झील के बारे में अगर हम बात करते हैं कि लाखा बंजारा झील की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 11वीं शताब्दी में लाखा बंजारा झील की स्थापना की गई थी। तो 3 प्रश्न हमारे सामने आते हैं। 10,252 इसका क्षेत्रफल है, सरदार उड़ान सिंह के द्वारा इसे बसाया गया है, और यहाँ पर लाखा बंजारा झील है, और सागर बस स्टैंड के पास में यह लाखा बंजारा झील है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम कि आगासौद। आगासौद क्या है? आगासौद तो यहाँ पर आगासौद बीना में एक तेल रिफाइनरी की क्या की गई है? स्थापना की गई है। और यह किसके सहयोग से की गई है? यह ओमान देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पर बीना में यहाँ का प्रमुख रेलवे जंक्शन है। ठीक है, तो क्या और यहाँ पर क्या किया जाता है? कीटनाशक संयंत्र की क्या की गई है? स्थापना की गई है। अब जैसे अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं कि जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि धमौनी उर्स का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो सागर में किया जाता है। तो एक प्रश्न आपका बनता है कि आगासौद, यहाँ पर तेल रिफाइनरी है। अगला प्रश्न जो बनता है वो है रेलवे जंक्शन, बीना रेलवे जंक्शन है, और यहाँ पर कीटनाशक संयंत्र की स्थापना की गई है। और अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम कि मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल है। और ये जैसे आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि मंगलगिरी कहाँ पर है, तो सागर में है, और यह क्या है? एक जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। राहतगढ़। तो यहाँ पर राहतगढ़ क्या है? ये प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है। तो जैसे ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है हालांकि कि राहतगढ़ तीर्थ स्थल कहाँ पर है? यह सागर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। नौरादेही। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है? नौरादेही। और यह कहाँ पर है? सागर में स्थित है। तो जैसे अगर इसकी हम बात करते हैं तो 3 जिलों में इसका विस्तार क्षेत्र बनता है, सागर, दमोह और जबलपुर। 3 जगह इसका विस्तार क्षेत्र बनता है, और इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो है 1194 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि जैसे आपने एरन का नाम तो भली भांति आप परिचित हैं, क्योंकि एरन में क्या है? हमें सती प्रथा के सबसे पहले यहाँ पर क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। तो एरन की अगर बात हो रही है तो ये किसके द्वारा इसकी? यहाँ पर गोपराज। जैसे एरन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है आपका? गोपराज सती स्तंभ है। तो एक प्रश्न आपका ये बनता है कि गोपराज सती स्तंभ कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर बनेगा आपका? सागर में बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि बुंदेलखंड का प्रमुख जिला कौन सा है? पहला प्रश्न क्या बनता है आपका? सागर। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कृषि और पशुधन संपदा यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि सागर से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीना, धसान, बेबस और सुनार। तो जैसे आपको अगर आता है कि सागर की कौन कौन सी नदियाँ हैं, बीना, धसान, बेबस और सुनार यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। एक वेरी आईएमपी क्वेश्चन जो आपका बनता है वो क्वेश्चन क्या कहता है कि आबचंद की गुफाएं कहाँ पर है? इस प्रश्न को नहीं भूलना है आपको अगर सागर तैयार करना है कि आबचंद की गुफाएं कहाँ पर हैं, और यह किस नदी घाटी के? गधेरी नदी घाटी में है। कहाँ पर है? गधेरी नदी घाटी में है। और एक प्रश्न और बनता है आपका सागर में कि रेहली का सूर्य मंदिर
कहाँ पर है यह सागर में स्थित है। और यह जो रेहली का सूर्य मंदिर है यह कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो सुनार और दिहार नदियों के संगम पर स्थित है। 2 क्वेश्चन आप वेरी IMP जो आपको बिल्कुल याद रखना है। एक पहला क्वेश्चन याद रखना, रेहली का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, सुनार और दिहार नदी के तट पर। और दूसरा प्रश्न है कि आवचंद की गुफाएं कहाँ पर हैं और यह किस नदी घाटी पर हैं, तो यह गधेरी नदी घाटी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम कि कसाई खाना आंदोलन, कसाई खाना आंदोलन का संबंध किस व्यक्ति से है, तो माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित है। और यह कहाँ पर हुआ था, 1920 में रतौना सागर से इसकी शुरुआत की गई थी। तो जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि कसाई खाना आंदोलन का संबंध किससे है, माखनलाल चतुर्वेदी से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश का पुलिस कॉलेज कहाँ पर है, ये सागर में है। और जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी, तो पुलिस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू अकेडमी ये कहाँ पर आएगी, आपकी सागर में आएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम कि मापतौल प्रशिक्षण संस्थान और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पर आएंगी, आपकी सागर में आएंगी। सिद्धगवां औद्योगिक विकास केंद्र, तो जब दमोह से सागर की ओर हम जाते हैं 78 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो रास्ते में हमें सिद्धगवां मिलता है, ये औद्योगिक विकास केंद्र है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिद्धगवां औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है, तो ये सागर में है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यह सागर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1946 में की गई थी। इसमें क्या किया गया था कि एक व्यक्ति ने क्या किया था, दान किया था। और यह देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है कि दान की राशि से जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है वह डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को पहले सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। तो जैसे अगर आपको आता है कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का पूर्व में क्या नाम था, तो सागर विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना जाता था। तथा वर्ष 1983 में इसका नाम, जैसे अगर आता है कि 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो जैसे पहले आता है कि सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है, 1946 में की गई है। और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का जो नामकरण है वो कब किया गया है, 1983 में किया गया है। और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा प्रदान किया गया है, कब किया गया है, 27 मार्च 2008 को इसकी क्या की गई है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। अब आता है कि इस क्षेत्र में 133 कॉलेज इससे संबंध है और यह मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो जैसे मध्य प्रदेश का जो पुलिस कॉलेज है, तो अगर फॉरेंसिक साइंस एंड डिप्लोमा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है आपका, तो इसकी सागर जिले में स्थित है। और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सागर को अकेडमी का दर्जा देकर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी इसका नाम कर दिया गया है। ये है हमारा सागर संभाग और सागर संभाग के अंतर्गत आने वाला सागर जिला। इसी तरह अगर आप मध्य प्रदेश का जीके पढ़ते रहना चाहते हैं तो आपको विनायक एकेडमी के साथ में जुड़े रहना पड़ेगा और आप लगातार पढ़ते रहिए जीके हमारे साथ में। धन्यवाद।